अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तकरीबन मैंने पहले भी बना दिया अपने चैनल पे, वो किसी और तरीके से बनाया है। और ये मैंने खोया बना लिया है। ये घर का खोया है, अभी ये गरम गरम ही है, अभी अभी मैंने बनाया है। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। 1 किलो गाजर है मेरे पास और ये 2 किलो दूध का मैंने खोया बनाया है। आप इससे कम ज़्यादा दूध डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास है या आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मैं इसमें ये बादाम और थोड़ा सा काजू डालूँगी और चीनी इसमें 5 चम्मच जाएगी, क्योंकि गाजर मीठी होती है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। सबसे पहले हमने गाजर को अच्छे से धो के रखना है और छीलना है इस तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरी इस तरीके से करनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियो को फुल टाइम देखें। ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत और इनाम होता है और हमारा भी दिल खुश होता है। एक तो मेरी दरमियान में से वीडियो बहुत मिस हुई हैं, क्योंकि मैं शादी थी वो अटेंड कर रही थी, इसलिए। तो अब आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके से मैं सारी गाजर को अच्छे से छील के इस तरह हमने रखते जाना है, जैसे ये। फिर हम इसको कश करेंगे। तो ये मैंने गाजर सारी साफ करके धो लिए, इसको अब हम कश करते हैं। इस साइड से, बारीक साइड से ज़्यादा नहीं करनी, दरमियाने साइड से हम करेंगे इस तरह। तो ये सारी करके, तो ये हमने कश कर लिए सारी इस तरह। अब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं। तो ये कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी और आंच जला दी है। इसमें डालना हमने कुछ भी नहीं, इस तरह। मैंने खोए में चीनी डाल दी थी। अगर आपने चीनी खोए में नहीं डाली, आपका खोया जो वो चीनी के बगैर है, तो आपने इसको 10 मिनट के लिए गाजरों को पका के इस तरह इसको मैंने ऊपर से कवर कर देना है इस तरीके से। आंच मीडियम टू लो रहेगी, अपने ही पानी में ये पक जाएंगी। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं, घी वगैरह डालना अभी। तो इस तरह बनाएंगे ना तो ये जल्दी गल जाती है। अगर आप दूध में डालते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो इसी स्लो आंच पे चम्मच हिलाते जाना है और पकाते जाना है। तो ये देखें, मैंने 10 मिनट के बाद इसको देखा है और चम्मच हिलाया है। इतने अच्छे से कलर देखें इसका कितना प्यारा आ रहा है। अगर आप इसके साथ ही चीनी इस तरह डाल देंगे ना तो आप पकाएंगे, चीनी का पानी और ये जो गाजर का पानी होगा वो बड़ा रेड सा कलर हो जाता है गाजर का, और बड़े अच्छे तरीके से ये गल गई है। और अभी 5 मिनट में और इसको इसी तरह ही दम पे रखूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाजर हमारी गल चुकी है। तो अब हमने इसमें, मैंने तकरीबन इसको 25 से 30 मिनट तक इसी तरह स्लो आंच पे पकाया है, मीडियम टू लो। और आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सुगड़ के तो ये कितनी सी रह गई है। तो अब मैं इसमें घी डालूंगी 1 से 2 चम्मच। ज़्यादा घी भी इसमें अच्छा नहीं लगता, अगर देसी घी वो तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब हम इसको साथ ही में इसके ये जो मैंने खोया बनाया था ये भी डाल देंगे। आप बाज़ार से भी लेके डाल सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। और अगर खुद घर में बनाए वो तो सबसे अच्छा है वो, और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें इतनी देर नहीं लगती घर में बनाए। एक साइड पे आप गाजर रख लें, दूसरी साइड पे आप खोया बनाना स्टार्ट कर लें, तो बिल्कुल बराबर बराबर ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो में डालना था, इसलिए मैंने पहले बना के रखा। तो अब हम इसको अच्छे से इस तरह
मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे और अच्छे से हमने इसको भून लेना है। तो ये देखिए खोया मैंने मिक्स कर लिया, लेकिन इसमें ये दूध है अभी, इसको मैंने इस अच्छे तरह अभी भूनना है जब तक ये घी निकल आएगा और ये दूध जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा खुश्क हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल पकेगा सही। तो इस तरीके से पकाएंगे तो ये तकरीबन आपका 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि खोया और गाजर बराबर बनाएंगे। तो अगर आप खोया पहले बना लेंगे तो फिर आपका आधे घंटे में हलवा जो है वो तैयार हो जाता है। अगर आप दूध के अंदर गाजर वो जो शामिल करके बनाते हैं वो भी बना लेते हैं, लेकिन उस पर बहुत टाइम लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया हमने, सारा नीचे से ऑयल और घी ये देखें नज़र आ रहा है। मैंने ज़्यादा नहीं इसमें डाला, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें से 2-3 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालती हूँ जो बादाम कटिंग किए हुए थे। आप इसमें जो मर्ज़ी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद है। इसमें चारों मगज़ भी डाल सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह जो आपके पास है वो डाल लें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप इसमें डालें। तो अब हम ये डिश आउट करते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं, बच्चों को खिलाएं। बहुत ही मज़े की सुरख सुरख गाजरें मौसम में, तो ज़रूर ट्राई करें इस तरह बनाने में। तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे, तारीफ़ें करवाएंगे घर वालों से। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन जाता है इस तरह, बहुत झटपट जल्दी बनने वाला। गरम गरम, सर्दियों में तो ख़ास तौर पे गरम गरम का ही मज़ा आता है। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। तो अब हम थोड़ी सी बादाम की गार्निश कर लेते हैं जो कटिंग किए हुए थे इस तरह। और साथ काजू की भी कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लुक देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त, और रेड रेड कलर इतना प्यारा है। यकीन माने आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। अगर आप इसी तरीके से बना लेंगे तो इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो आप ऐसे ही बनाएंगे। और चीनी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि मेरी चीनी जो मैंने थी वो खोए में डाल दी थी, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। और मैंने बताई ज़रूर है वीडियो में, जब आप खोया डालते हैं या आप उसमें डाल लें या जब आप गाजरें भूनना शुरू करते हैं तो तब आप चीनी उसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।